चोरी करते हुए, चोरी करने के बाद आकर यमुना तट के किनारे बैठे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आकर विचार करते हैं, मैंने ब्रज की माखन बहुत खाई, लेकिन अब ब्रज रज का स्वाद लेना चाहिए। आज कन्हैया की इच्छा हुई कि क्यों न ये ब्रज की मिट्टी को भी जरा चखा जाए। वहीं पे एक मिट्टी का गोला पड़ा हुआ था। कन्हैया इधर उधर देखे, कोई नहीं देख रहा है, तो मिट्टी का गोला उठाए और तुरंत अपने मुंह में डाल लिए। बड़ा सा थोड़ी गोला था, मुंह में डालकर मुंह बंद कर लिए। और ये दृश्य बलदाऊ भैया देख लिए। बलदाऊ भैया देखे कि कन्हैया के मुख में माटी का गोला है। बलदाऊ भैया बोले, चल लाला, तू माटी खाया है ना? कन्हैया बोले अब मुंह में माटी का गोला था, मुंह खोले तो खोले कैसे? बोले लाला तू झूठ ना बोल, तू मिट्टी खाया है, मैं अपने आंखों से देखा हूँ। चल आज तेरी शिकायत मैया से करूंगा। मैया मेरी बात नहीं मानती, आज तो मैं तुझे प्रत्यक्ष पकड़ा हूँ, इसीलिए आज यशोदा मैया से चल, मैं तेरी शिकायत करता हूँ। कन्हैया से बोले मिट्टी खाई है, चल तू। अब कन्हैया जा ही नहीं रहे, जमीन को पकड़ कर बैठे। बलदाऊ भैया बार बार बोले, उठ कन्हैया, चल यशोदा मैया के पास। कन्हैया जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। बलदाऊ भैया जैसे बच्चे खेल खेल में जाए, कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी करते हैं ना, एक अपने सखा को बुलाए और अपने हाथों में और उन सखा के हाथों में कन्हैया को बिठा लिए और बिठा कर ले गए। जब बिठा कर ले गए कन्हैया को, जय कन्हैया लाल की करते हुए पहुंचे यशोदा मैया के पास। और भैया जब तक यशोदा मैया के पास कन्हैया पहुंचते, तब तक धीरे 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 वो मिट्टी का गोला घुल घुल कर अंदर का झलक चुका था। कन्हैया मन ही मन सोच रहे हो, दाऊ भैया अब तो मेरी मिट्टी घुल गई, अब तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। अभी तक तो दाऊ से ऐसे इशारा करके बात कर रहे थे। यशोदा मैया के पास पहुंचे, ओ मैया जल्दी आ बाहर, देख तेरा कन्हैया क्या किया है। मैया बोली, थक तो गई इसकी उलाहने सुन सुनकर। यशोदा मैया बाहर आई, का भयो आज तेरा ये लाला पता है माखन मिश्री ना खायो, माटी खा के आयो। यशोदा मैया बोली, अरे ये माटी भी खाने लगा, इसको कब तक समझाऊं? कन्हैया बोले, ओ मैया मैंने माटी वाटी ना खाई, ये दाऊ झूठ बोले। कन्हैया बोले, लाला कभी कहे ब्रजवासी गोपी ने झूठ बोले, तो कभी तू कहे दाऊ झूठ बोले। अरे झूठ कौन बोलता है, मुझे यही समझ नहीं आ रही है। झूठ तू बोलता है कि ब्रजवासी झूठ बोलते हैं? और फिर अब तक तो बाहर के लोग झूठ बोलते थे, अब तो घर के लोगों को भी कहने लगा कि दाऊ झूठ बोले। अरे तेरा बड़ा भाई है, दाऊ को झूठा कह रहा है। कन्हैया बोले, हाँ भैया दाऊ झूठ बोले। अपने सखा के संग मुझे बुलाते रहो और मैं ना जाता, इसलिए बहाना ढूंढ रहे हैं मेरी पिटाई कराने की। यशोदा मैया बोली, अरे दाऊ बोल तो रहा है कि ये मिट्टी नहीं खाया। बलदाऊ भैया बोले, मैया ये माटी खाया है, और यदि बात साची न लगे तो तू पूछ ले इससे। बलदाऊ भैया मैया के पास कन्हैया को छोड़ के चले। मैया बोली, लाला तू साची साची बोले, तू माटी खाया? यशोदा मैया से कहने लगा कन्हैया, नहीं मैया माटी ना खाई। मैया बोली, देख माटी ऐसी चीज है कि यदि तू खाया होगा तो तेरे मुख में तो जरूर लगा होगा। कन्हैया सोचने लगे, बात तो सत्य है, माखन मिश्री तो मुख में ना लगा रहेगा, लेकिन मिट्टी ऐसी चीज है कि यदि मुख में लगा रहा तो आज तो मैं पक्का पकड़ा जाऊंगा, और यदि मेरी झूठ पकड़ी गई तो सांटी जरूर पड़ेगी। और सांटी पड़ने के डर से कन्हैया बोले, अब क्या किया जाए? मैया बोली, लाला एक काम कर, मैं तेरी बात पर विश्वास करती हूँ, तो एक काम कर, जल्दी अपना मुख खोल कर मुझे दिखा दे। कन्हैया मुख नहीं खोल रहे हैं। मैया बोली, जल्दी लाला जल्दी अपना मुख खोल और मुझे दिखा। कन्हैया क्या किए?
मैया सामने इंतजार कर रही है लाला मुख खोले। और कन्हैया जब मुख खोले तो मुख में क्या देखे, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा रहे हैं। ब्रह्मांड के अंदर ब्रजभूमि का दर्शन, और ब्रजभूमि के अंदर ब्रज 84 कोष का दर्शन, और उस ब्रज 84 कोष के अंदर नंद बाबा के घर का दर्शन, और आंगन में नंद और यशोदा मैया का दर्शन कर, कन्हैया का दर्शन कर, मैया ये ब्रह्मांड का दर्शन कर मूर्छित पड़ गई वहीं पे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। आज भी वहाँ वृंदावन में ब्रह्मांड घाट है जहाँ पर कन्हैया मिट्टी खाते, और आज भी वहाँ प्रसाद रूप में मिट्टी ही मिलती है जब वृंदावन जाएंगे तो। और यशोदा मैया वो मिट्टी ना देखी बल्कि पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर ली कन्हैया के मुख में, और यह सब देखकर मैया मूर्छित हो गई। कन्हैया देखे बोले ओ मैया तो मूर्छावस्था में आ गई। कन्हैया ऐसी लीला किए कि मैया के दिमाग से सब कुछ निकाल दिए। मैया ब्रह्मांड का दर्शन की है और मैया को जागृत किए। ऐसी अद्भुत अद्भुत लीला करते कन्हैया। एक दिन एक सबके घर में चोरी करते। एक दिन 5-6 गोपियां मिलकर यशोदा मैया के यहाँ, ओ मैया तेरा लाला बहुत परेशान करता है। मैया बोली मेरा लाला क्या किया? एक सखी बोली रोज आता है, चोरी करता, मटकी फोड़ जाता, मटकी भी खरीदनी पड़ती है नित्य, इतना पैसा हमारे पास थोड़ी ना है मैया। यशोदा मैया बोली जब इससे पूछती हूँ कि तू चोरी करता है तो बोलता है नहीं करता। एक काम तुम क्यों नहीं करती हो? जब इसे तुम मटकी फोड़ते हुए पकड़ती हो तो मुझे बुलाया करो, इसे अपने घर में बांध कर रखा करो। यशोदा मैया खुद बोलते मेरे लाला को अपने घर में बांध के रखो। यशोदा मैया से सखी बोली ओ मैया तेरा लाला बहुत होशियार है। अभी कुछ दिन पहले तेरे लाला को मैं रस्सी में बांध दी, माखन चोरी करते हुए पकड़ी, हाथ में माखन लगा था, रस्सी में बांध दी तेरे लाला को, चारों तरफ घूम घूम कर कसकर बांधी। लेकिन क्या देखती, जैसे मैं रस्सी कस के बांध देती थोड़ी देर में तेरा लाला छूट जाता, फिर बांधती फिर छूट जाता। जो संसार के जगत के प्राणियों को बंधन में बांधते हैं, आज ये गोपियां उन परमात्मा को बांधने चली हैं। कैसे बांध पाए? बांधती फिर छूट जाते, फिर बांधते फिर। मैं थक गई मैया बांधते बांधते, बांध ना पाई तेरे लाला को। तेरा लाला बोला ओ गोपी तेने तो बांधन वारे भी ना आवे। बोली अच्छा ऐसा भी करता है। दूसरी सखी बोली ओ मैं क्या बताऊं अपना दुख। मैं एक दिन सत्यनारायण का पूजन कर रही थी मैया, सत्यनारायण भगवान को बैठाई और घर में भोग बना रही थी। तेरा लाला गया ओ सखी जरा भोग चखा दे। मैं बोली नहीं चखाऊंगी, हम भोग बना रही थी, झूठा कैसे करा दूं भोग। इतने में तेरा लाला निकला, पटा से भगवान को उठाकर वहां पर एक पिल्ला रख दिया और बोला ओ सखी जा तेरे सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। मैं गई तो देखियो वो सब अशुद्ध कर दिया था, फिर वहां शुद्ध करना पड़ा मुझे। ऐसे तो तेरा लाला करता। सब गोपियां सिखाती। एक सखी थी जो थोड़ी वृद्ध थी मैया गोपी, सब अपनी शिकायतें कर करके चली गई। ये मैया खड़ी थी। यशोदा बोली आप भी कहो मैया, आप क्यों शांत हो? बोली मैं तो इंतजार कर रही थी कब ये गोपियां जाएं तो मैं अपना दुख कहूँ। मुझे शर्म आती है इन लोग के सामने बोलने में। अरे मेरा लाला ऐसा क्या किया कि मैया तेने शर्म आवे? बोले ओ यशोदा मत पूछ। एक दिन तेरा लाला गया, मेरे घर में ना माखन ना मिश्री ना दूध दही कुछ भी नहीं था। तेरा लाला बोला सखी आज तुझे दंड मिलेगा। मैं बोली ये तो छोरा ऐसे ही बोलते रहता है। मैं बोली अरे जा दारी के मेरे को दंड देगा, भेज दी डांट कर। मुझे क्या पता कि तेरे लाला उसको दिल से लगा लेगा। रात्रि में मैं विश्राम कर रही थी और ब्रज की जो माताएं हैं लंबी चोटी, बाल नहीं कटाती। आजकल का तो फैशन बना है बाल कटाने का।
माताओं को बाल नहीं कटाना चाहिए तो माताओं के छोटे बाल हो गए हैं, और पुरुषों को बाल कटा के रखना चाहिए तो पुरुषों के बड़े बाल हो गए हैं। आजकल एक दूसरे से बदल लिए हैं। ए जी एक काम करो, आप बड़े रख लो, मैं छोटे रख लेती हूँ। आज ये ब्रज की माता लंबी चोटी है, और ब्रज के जो पुरुष होते वो दाढ़ी मूछ रखते थे, लंबी दाढ़ी सान रखते थे। ये मैया बोली मेरे पति की लंबी दाढ़ी, मेरी लंबी चोटी। मैं सोची तेरा लाला बोल के चला गया, अरे रात्रि में क्या हुआ, तेरा लाला आया और मेरी लंबी चोटी मेरे पति की दाढ़ी से गांठ लगा दिया। अब मुझे रात में प्यास लगी मैया, मैं उठी पानी पीने के लिए। जब मैं उठी तो इधर मेरी चोटी खींचती, उधर मेरे पति की दाढ़ी खींचती। मैं बोली अजी क्या कर रहे हो? वो बोले अरे तू क्या कर रही है भाग्यवान, मुझे लगता है ये मेरी चोटी खींच रहे हैं और उन्हें लगता है ये मेरी दाढ़ी खींच रही है। अब बता मैया, मैं अर्धरात्रि को उनकी दाढ़ी थोड़ी ना खींचूंगी और वो मेरी चोटी थोड़ी ना खींचेंगे, लेकिन हम दोनों को ये लगता कि ये हमारी दाढ़ी, मैं इनकी दाढ़ी खींच रहा हूँ, ये हमारी चोटी खींच रहे हैं। जब मैं ऐसे स्पर्श करते हुए देखी तो गांठ लगा था मैया। मैं दीपक जलाई, देखी ओ हो गांठ लगी है। अब क्या किया जाए, और गांठ भी ऐसे गांठ था कि छूट नहीं रहा था मैया। उसे छोड़ते छोड़ते थक गई। अंत में ऐसा हुआ, मैं तो बाल कटा नहीं सकती थी मैया, मेरे पति को दाढ़ी कटवानी पड़ी। और देख मैया आज भी मेरी चोटी में मेरे पति की दाढ़ी लटक रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया को मन ही मन हंसी भी आ रही थी लाला के काम से, लेकिन सखी के सामने हंसती तो उसे लगता ये जानबूझकर अपने लाला को भेजती है। तो मैया बोलती आज आए उसे खूब मारूंगी। गोपी बोले मैया मारना मत, जरा सी डांट लगा देना। सखी चली गई। अभी तो मैया सबकी शिकायतें सुनती और डांट देती घर में। अभी तक तो लाला दूसरों के घरों में नटखट लीला करते, आज लाला क्या किए कि एकदा गृहदासी सु यशोदानंद गिने कर्मांतर नियुक्ता सु निर्ममंथम स्वयं दधि। आज यशोदा मैया घर के कार्य करके फुर्सत हुई तो दधी मथने लगी, स्वयं दधी मत रही है। जब दधी मत रही थी यशोदा मैया, लाला आए और मैया के पास आकर मैया से बोले मैया मुझे गोद में लो। मैया बोली लाला तू देख नहीं रहा है, काम कर रही हूँ, चूल्हे पर दूध रखा है और हाथ से दधी मत रही हूँ, और अभी तुझे मैं गोद में कैसे लूं? अरे चल किनारे। और उठाकर लाला को किनारे बैठा दिया और दधी मतने लगी। इतने में दूध उफान आया, मैया दौड़ के दूध के पास चली गई। कन्हैया को लगा मेरी मैया बस दूध और दधी के पीछे लगी है, मेरा तो ध्यान ही नहीं रखती। उठाए छड़ी और एक एक करके जितने दूध दही के मटके थे सबको फोड़ दिए। अब तो आज नंद बाबा के यहाँ दूध दही की नदियां बह चली, सारे मटके फोड़ दिए। जब सारे मटके फोड़ दिए यशोदा मैया आई, देखी ओहो जे का भयो। यशोदा मैया बोली लाला अब तक तो मैं गोपियों की बात को यूं ही लेती थी, लेकिन आज तो तुझे कड़ा दंड दूंगी। मैया मारने को छड़ी उठाई लेकिन मारा ना गया कन्हैया को। मैया ले रस्सी और लाला को उखल से बांधने लगी। एक गांठ उखल में लगा दी और रस्सी को लाई और लाला के हाथ में घुमाई, और हाथ में घुमा के जब गांठ लगाने को जाती तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, 2 अंगुल। ध्यान से सुनना, केवल 2 अंगुल की छोटी। दूसरी रस्सी लाती उसे जोड़ देती, फिर गांठ लगाने को करती तो फिर 2 अंगुल छोटी। तीसरी रस्सी जोड़ती, फिर गांठ लगाने को 2 अंगुल की छोटी। मनुष्य के जीवन में केवल 2 वस्तु की कमी है, सब पूरी है, केवल 2 की कमी हमेशा रह जाती है। केवल वो 2 अक्षर का प्रभु का नाम। चाहे आप कृष्ण कह दो, राम कह दो, राधे श्याम कह दो, सीता राम कह दो, जब तक मनुष्य नाम का सहारा नहीं लेता तब तक उसके जीवन में कमी बनी रहती है 2 अक्षर की। आज 2 अंगुल की रस्सी की कमी बनी रह गई। जब मैया के पसीने निकल आए, मैया थक गई रस्सी जोड़ते जोड़ते और बोली लाला मैं थक गई हूँ, ये रस्सी छोटी क्यों पड़ रही है? कन्हैया बोले मैया मुझसे सहारा नहीं है,
जब हम भगवान का सहारा ले लेते हैं तो वो कमी अपने आप पूरी हो जाती है। जब कन्हैया से यशोदा मैया बोली लाला मैं थक गई, ये रस्सी छोटी क्यों पड़ रही है? बोले मैया चिंता मत करो, अब छोटी ना पड़ेगी। फिर घुमाकर जब गांठ लगाई तो 2 अंगुल की कमी पूरी हो गई। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। अब तो गांठ लगा दी। नंद बाबा के यहाँ नल कुबेर और मणिग्रीव नाम के 2 वृक्ष थे, श्रापित थे। कन्हैया उकल खिसकाते हुए गए, उकल का सहारा मिला, वो दोनों वृक्ष गिरे, दोनों महान पुरुष प्रकट होकर आकाश मार्ग की ओर चले गए। उनका उद्धार किए कन्हैया। इतना देखकर यशोदा मैया बोली ना जाने जब से मेरा लाला हुआ तब से कुछ ना कुछ यहाँ परेशानी बनी ही रहती है मेरे लाला के जीवन में। मैया बोली सुनो जी, क्यों ना हम कहीं और चलें। नंद बाबा बोले देख लेता हूँ कोई अच्छी स्थान जहाँ कुटिया बना कर रहे हैं। देखने गए नंद बाबा सुंदर पावन नगरी, कौन सी कि वनम वृंदावन